तो मैंने जो टॉपिक लिया है डिस्कशन के लिए ड्रग्स का, वो आमतौर पे सारे कहीं पाया जाता है दूर्वा, यानी कि दुब घास जिसे हम बोलते हैं, जो कि हम पूजा के लिए भी यूजुअली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूर्वा की, इसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका लेटी नेम होता है काइनाडोन डेक्टालन। इसको इंग्लिश में हम कॉन्च ग्रास बोलते हैं और इसका सिनोनिम है शतपर्व। इसकी जो कांड होती है, इसमें अनेक पर्व होते हैं, इस कारण इसको शतपर्व बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके गण की। इस अकॉर्डिंग टू चरक इसको प्रजस्थापन या वर्ण्य कहा जाता है और इसका कुल है यवकुल, जिसको हम ब्राह्मणी फैमिली बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके स्वरूप की। स्वरूप इसका है कि मतलब ये एक बहुवर्षायी शुभ है, इसलिए सारे कहीं पाई जाती है। और इसकी जो कांड होती है उसकी अनेक जगह पे पर्व होते हैं, जैसे मैंने साइनोनिम में बताया, इसलिए इसको शत पर्वा बोलते हैं। और इसके जो पत्र होते हैं ये आयताकार होते हैं और जिसकी पुष्प मंजरी है ये बैंगनी या हरित कलर की होगी और इसके जो बीज हैं वो भूरे रंग के छोटे होंगे। तो ये थी इसके स्वरूप की बात। अब उत्पत्ति स्थान इसके ये समस्त भारत में आता है। इसका रासायनिक पंचक है, इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये थे इसके रासायनिक संगठन। अब बात करते हैं रस पंचक की। तो इसके रस है कषाय और मधुर, विपाक है मधुर, वीर्य है इसका शीत और ये गुण है इसका लघु। तो ये वीर्य इसके शीत होता है, तो ये कफ पैथिक विकारों में यूज करते हैं, कफ पित्त रोग को शामक है ये। तो जो इसका प्रयोज्य अंग है वो है पांचांग। हम इसका पांचांग यूज करते हैं। मात्रा है इसके स्वरस की 10 से 20 ml। और इसका आता है विशिष्ट योग दुर्वादिक्वात, दुर्वादिघृत, दुर्वादि तेल। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो हमें किसी भी बुक में मिल जाएंगी, बट मेरे अकॉर्डिंग जो होती है इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब प्रैक्टिकल नॉलेज, एक कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने सिर्फ पढ़ी होती है और कुछ चीज़ें होती है जैसे जो हमने अजमाई होती है। जैसे कि हमने पढ़ा है, अब इसके प्रयोग या कर्म में हम लोग सब पढ़ते हैं कि ये मूत्रल होता है, इसलिए मूत्रकृच में काम होता है। और इसका रक्त स्तंभन इसका कार्य होता है, इसलिए इसको रक्त विकारों में, रक्त पित्त में या फिर उपदंश जो रोग होता है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। और काफ़ी सारे डिजीजेज हैं जैसे प्रजस्थापन है, ये प्रदर में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। बट इसका एग्जैक्ट प्रैक्टिकली हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो ये अजमाई हुई चीज़ है जैसे कि हर एक विमेन है उसको, उनको मेनोपॉज के टाइम में बीपी हाई होता है। तो उसके लिए क्या करना है, दुब घास लेनी है, उसको पीसना है और उनके पैरों के तलुए में लगा देनी है और हाथ के तलुए में, और कोई साफ कपड़े से उसको, जैसे कुछ चुन्नी ले ली, उससे लपेट लेना है। और उससे 2 हफ्तों से लेके 1 महीने तक बीपी कंट्रोल में रहता है। एक चीज तो होगी ये। और हमने ये पढ़ा, जैसे आचार्य भी बोलते हैं कि ये प्रजस्थापन में काम करता है, जिसकी हमने पढ़ा है कि ये गर्भपात में यूज होता है। बट कैसे, तो अगर हम इसको इसका स्वरस वैसे इतनी इजीली नहीं निकलता है, जैसे कि तुलसी है उसका इजीली निकल जाएगा स्वरस उसके पत्रों का, बट दुर्वा के नहीं निकलते हैं। तो दुब घास के जैसे स्वरस कैसे निकलते हैं इसका, जैसे मोमोज बनाते हैं ना हम स्टीम से, तो वैसे ही इसका स्वरस निकालने के लिए हमें स्टीम यूज करते हैं, तो उससे बनता है ये स्वरस इसका। तो उसके 4-5 चम्मच लेने हैं रस के और उसको मिश्री के साथ यूज करना है। तो बहुत ज्यादा अच्छी मेडिसिन है गर्भपात मिसकैरेज के लिए। और आम अतिसार हो गया, स्टमक इन्फेक्शन हो गया, तो दुर्वा रस को और शुंठी के साथ लेना है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और वैसे ही इसका जैसे कुछ एसाइटिस है, लिवर सिरहोसिस है, उसमें दुर्वा रस लेना है काली मिर्च के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और इनफैक्ट कोई फीवर होता है हमें, मलेरिया है तो आपको पता है उसमें प्यास लगती है, चल जाती है, वीकनेस लगती है, तो उसमें दुर्वा रस को मतलब 4-5 बार लेना है पानी के साथ मिला के, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इनफैक्ट जो स्ट्रेस है, टेंशन है, तो उसमें जो काली धूप होती है, इसको सॉरी मैं बताना भूल गई थी, तो इसकी 2 जातियाँ होती है, श्वेत और नील। तो जो इसको नील को हम काली धूप भी बोल लेते हैं और दूसरी होती है श्वेत, जो हम पूजा के लिए यूज करते हैं। तो जो श्वेत धूप है तो उसका हम मतलब पीस के